Hi, I'm Nirali Rahman. I'm a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज आप पढ़ने जा रहे हो क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। राइट, तो देखिए क्या है। संख्याओं के 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब ये हुआ कि 4 टू द पावर n कोई ऐसा है जो कि ज़ीरो पे समाप्त होता हो, जिसका लास्ट जो नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसी को बताना है। तो चलिए चेक करके देखते हैं ज़रा सा हम इसे। राइट, इसमें है ये चीज़ कि आपने अगर पीछे वाला वीडियोस नहीं देखा है तो वो सब वीडियो देख लो, ताकि आपको पीछे समझ में आ जाए। राइट, देखिए यहाँ पे क्या है। यदि संभव हो तो माना कि 4 टू द पावर n अंक ज़ीरो पर समाप्त हो सकती है या होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको बिलोंग्स टू कहा जाता है, ये नेचुरल नंबर है। ये हो गया अतः। अब यहाँ पे अतः 4 टू द पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए, अगर ज़ीरो इसके लास्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से विभाजित होगा। जिसके लास्ट में ज़ीरो होगा वो हमेशा 5 से कटेगा ही कटेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात 5 यहाँ पे है कि अर्थात 5 4 टू द पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब जब उसका विभाजित होगा, इसका मतलब ये होगा कि अभाज्य गुणनखंड में ये भी 5 भी शामिल होगा। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं उसको, जैसे यहाँ पे अभाज्य, जिसको भाज्य नहीं हो दो से या किसी भी संख्या से, वो अभाज्य होता है। तो ये भाज्य नहीं हो, 5 तो भाज्य होता है, अब भाज्य नहीं होता ना, अभाज्य होता है। सो ये अभाज्य है। अब देखिए इसमें कि अभाज्य गुणनखंड भी होगा, लेकिन 4 टू द पावर n के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। अब जब देखा जाए तो 4 को अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर n। इसका जब निकालोगे तो 2 ही आएगा और एक 1 आएगा। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 4 का तो 2 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। मतलब ये हुआ कि अगर 4 का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 के अलावा कोई और संख्या 5 या कोई भी संख्या नहीं आ सकता है। अब जब नहीं आ सकता है, चूँकि अद्वितीय होता है तो नहीं आ सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या गलत हुई कि ये जो 4 टू द पावर n है ज़ीरो पर समाप्त होता है, ये गलत हुई हमारी मान्यता। अर्थात क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 4 टू द पावर n ज़ीरो पर समाप्त नहीं होगा। ये आप समझ गए। राइट, देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी बहुत अच्छा है, इसको आगे भी आप पढ़ोगे। ऐसा जो क्वेश्चन ये जो आपने 5 पढ़ा है, 5 ये भी आप आगे पढ़ोगे, और ये 6 है वो भी आप आगे पढ़ोगे। ये एग्जाम्पल है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आता है तो इस टाइप का हो तो उसको आप बना दोगे। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड से इसका HCF और LCM फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करके मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिखेंगे, मतलब SOLN लिखेंगे और 3 डॉट लिखेंगे, इसका मतलब हो जाता है सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 6 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आता ही होगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। राइट, LCM निकालोगे और उसका अभाज्य गुणनखंड लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, 10 हो जाएगा। फिर ये 5 2 टू 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 दो बार है, इसलिए इसका 2 का स्क्वायर लिख दिया। 5 एक ही बार है, सो 5 को
एक बार ही लिखा है। आपको समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में जो कॉमन है, राइट, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखें आप तो कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन कौन है? यहाँ पे देखें आप, 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में कौन है? सिर्फ 2 ही है, 2 ही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। इसको आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, 6 इक्वल टू 2 और यहाँ पे इंटू में 3, और फिर यहाँ पे 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे, राइट। तो इसमें जिसका जोड़ा ऐसे लग जाएगा वही उसका HCF होगा। तो किसका किसका जोड़ा लग रहा है? सिर्फ 2 का, तो 2 ही इसका सिर्फ HCF होगा, राइट। अगर इसी में अगर 5 एक और आ जाता तो ये 5 भी इसका जोड़ा लग जाता, 5 2 जा 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 ही इसका होगा, राइट, HCF 2 ही होगा, करेक्ट। चले अब आगे ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM यहाँ आपको दिख रहा है, LCM 6 और 20 का कौन होगा? तो अब देखिए इसमें एक एक, जैसे 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 का मुझे एक ऐसा संख्या दोनों में से कोई एक लेना है जो कि सबसे बड़ा हो। तो 2 का सबसे 2 पे पावर कितना है? 1 है एक, और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 वाला लेंगे, 2 का पावर 1 वाला मैं नहीं लूँगा, करेक्ट। तो LCM में ये होता है, तो यहाँ पे क्या ले लूँगा? 2 टू दी पावर 2। अब देखें 3 का, तो 3 में क्या है? 3 में सिर्फ एक ही है, तो 3 का सिर्फ एक ही ले लूँगा, 3 हो गया। फिर 5 का, तो 5 का एक ही है, 5 ले लूँगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 2 टू ज़ा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 60 इसका LCM हो गया, और HCF कितना आया? 2। HCF और LCM फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखें नीचे क्या दिया हुआ है, तो नीचे मैं ज़रा एक्सप्लेन इसको भी कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए मैं ज़रा HCF को फिर से एक्सप्लेन, तो HCF को देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया गया है, 6 और 20 का HCF होगा 2 टू दी पावर 1। संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए 2 टू दी पावर यहाँ पे 2 है और 2 टू दी पावर यहाँ पे 3 है, तो ये जो 2 टू दी पावर 3 है इसमें 2 शामिल है, लेकिन 2 में 3 शामिल नहीं है। जैसे एक बार और एक्सप्लेन करके बताऊँ आपको, जैसे 2 इंटू 2 लिखोगे इसको, राइट, 2 टू दी पावर 2 को, और 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे 2 टू दी पावर 3 को, तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन ये 2 कॉमन नहीं है जो नेक्स्ट है। तो कौन सा लूँगा? HCF पे लेना होगा तो x टू दी पावर 2 ही लूँगा, राइट, मतलब छोटा घात वाला ही दोनों में कॉमन होगा, इसलिए छोटा घात वाला लेंगे, वही उसका HCF होगा। आई होप आप समझ रहे हो। अब देखिए LCM में क्या करते हैं, तो LCM में भी वही चीज़ करते हैं कि जो घात बड़ा होता है वो बड़े वाले घात को लेते हैं, जैसे हर एक नंबर का, जो जितने भी नंबर उसमें मौजूद होते हैं सारे नंबर का एक एक बड़ा घात वाला लेते हैं। तो बड़ा घात 2 का बड़ा घात यहाँ पे क्या है? 2 टू दी पावर 1 है और 2 टू दी पावर 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 लेंगे। 3 का क्या है? 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1 है, और 5 का 5 टू दी पावर 1 है, तो इसलिए इसको लिया गया। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल हम लोग इसमें लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ कि ये डबल डबल बनाया गया है, राइट ना, ताकि समझ सको आप। तो इससे ऊपर जो बन गया ये इतना ही तक आप बनाकर छोड़ सकते हो, ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना फिर से मैंने बताया है ताकि आप लोग याद रख सको, राइट। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक अगर समझ पा रहे हो तो यहीं तक बना लो, राइट। अब देखिए एक फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन कर दूँ। HCF जो निकालोगे वो और LCM जो निकालोगे वो, उसका गुणनफल मतलब उसको गुना करने पर, और A इंटू बी मतलब जो संख्या होगा उसको गुना करने पर दोनों इक्वल आएगा।
मतलब यहाँ पे कितना आया है 60 इसका एलसीएम आया है और 2 एचसीएफ आया है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 इंटू अगर 20 करते हैं तो दोनों सेम आ जाएगा, राइट। कैसे आ जाएगा देख लो, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 120 120 राइट है। सो ये इक्वल होगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ये हमेशा आगे क्वेश्चन इस पे बनेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको बता दिया आपको। ये आप याद रखोगे क्योंकि मैं उस वक्त जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछूँगा, राइट है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा है आपको, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निराली रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।